प्रभु जी, आप ही मेरा जीवन हो प्रभु जी। आप ही मेरे हृदय के मालिक हो प्रभु जी। आप ही मेरा जीवन हो प्रभु जी। सब कुछ आप हो प्रभु जी, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु जी। आप ही चाहिए प्रभु जी, आपकी भक्ति ही चाहिए प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो सम्राट की आज्ञा से मंत्री कुछ आदमियों को लेके रथ में बैठकर समुद्र के किनारे पहुंचे और फिर जलयान के द्वारा समुद्र के उस पार पहुंचकर लंका में प्रवेश किया तथा राज्य सभा में जाकर बड़ी नम्रता और सभ्यता के साथ सम्राट चक्रवेन का संदेश सुनाया। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो संदेश को सुनते ही रावण हंसा और उसने सभासदों से कहा कि देखो, ऐसे मूर्ख राजा भी संसार में अभी है, जो ऋषि देवता राक्षस आदि सभी से कर लेने वाले मुझ जैसे बलवान सर्वतंत्र स्वतंत्र महान सम्राट से भी कर की आशा रखते हैं। तो उन्होंने राजा चक्रवेन के दूत को कैद करना चाहा, किंतु सभासदों के अनुरोध करने पर उसे छोड़ दिया गया। वह रावण की सभा से उठकर समुद्र के किनारे लौट आया। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो तदंतर जब रात्रि में मंदोदरी के पास महल में गया, तब रावण ने हंसकर मंदोदरी से विनोद करते हुए कहा कि भारतवर्ष में चक्रवेन नाम का कोई एक राजा है। आज उसका एक दूत सभा में आया था और उसने मुझसे 1.25 मन स्वर्ण कर के रूप में देने को कहा। मुझे इस पर बड़ी हंसी आई कि देखो, संसार में ऐसे मूर्ख भी अभी तक जीते हैं, जो मुझ जैसे सबसे कर लेने वाले से भी कर लेने की आशा रखते हैं। मैं तो उसके दूत को कैद करना चाहता था, पर सभासदों के अनुरोध से उसे छोड़ दिया। तो मंदोदरी ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि स्वामीन, आपने बहुत बुरा किया। चक्रवेन को मैं जानती हूँ, वे सत्यवादी और धर्मात्मा राजा है। उनका चक्र चलता है, जो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता उसका अनिष्ट हो जाता है। तो उस दूत को संतोष कराकर ही आपको उसे भेजना चाहिए था। उसका पता लगाकर अब भी उसको संतोष करा दे, नहीं तो पता नहीं हमारा कितना अनिष्ट हो जाएगा। तो रावण बोला कि तू
तू बड़ी डरपोक है, मामूली मनुष्य राजाओं से तू इतना भय करती है, मैं इसकी कुछ भी परवाह नहीं करता। तो रानी ने कहा कि कल प्राप्त काल में मैं आपको चक्रवैन का प्रभाव दिखलाऊंगी। प्राप्त होते ही राजा के साथ मंदोदरी महल के छत पर गई, जहां वह रोज कबूतरों को अनाज डाला करती थी। अनाज चुगने वहां बहुत से कबूतर आया करते। तो मंदोदरी ने दाने चुगते हुए पक्षियों से कहा कि राजा रावण की दुहाई है, खबरदार दाने न चुगना। किंतु वे चुगते ही रहे। फिर रानी ने राजा से कहा कि देखिए, आपके सन्मुख और आपकी दुहाई देने पर भी ये सब दाने चुगते ही रहे। तो रावण ने कहा कि मूर्ख, ये पक्षी बेचारे क्या समझे। तो मंदोदरी बोली कि अब आप राजा चक्रवैन के प्रभाव को देखिए। फिर उसने पक्षियों से कहा कि सावधान, चक्रवैन की दुहाई है, कोई दाने न चुगना। इतना सुनते ही सब पक्षियों ने एक साथ दाने चुगने बंद कर दिए। उनमें से एक कबूतर बहिरा था, वह कुछ भी सुन नहीं पाता था। अंत उसने दाना उठा जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। उसने दाना उठा लिया। तो जो ही उसने दाना उठाया, त्यों ही उसकी गर्दन टूट कर गिर गई। तो रानी ने रावण से कहा कि देखिए राजा चक्रवैन की दुहाई पर सबने दाने चुगने बंद कर दिए। एक बहिरे कबूतर ने न सुनने के कारण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामीनारायण नमः। तो रानी ने रावण से कहा कि देखिए राजा चक्रवैन की दुहाई पर सब ने दाने चुगने बंद कर दिए। एक बहिरे कबूतर ने न सुनने के कारण दाना उठा लिया। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामीनारायणाय नमः। तो एक बहिरे कबूतर ने न सुनने के कारण दाना उठा लिया, जिससे चक्रवैन के
चक्र से उसका मस्तक कट कर गिर गया। फिर रानी पक्षियों से बोली कि अब मैं चक्रवहन की दुआई हटा लेती हूँ, अब दाने चुगो। तो तुरंत सब पक्षी दाने चुगने लगे। तो रानी ने फिर कहा कि जो तुम्हारे सन्मुख खड़े हैं उन राजा रावण की दुआई है, कोई भी दाने न चुगना। किंतु राजा रावण के सामने रहते हुए भी किसी ने परवाह न की और वे दाने चुगते ही रहे। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय बजरंग बली प्रभु, जय श्री राम प्रभु, जय श्री राम।